आज के इस वीडियो में मैं एनसीईआरटी के ऊपर चर्चा करने वाला हूं कि सही ढंग से एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है यूपीएससी के लिए। इस वीडियो में बात करने वाला हूं। अगर आप चाह रहे हैं कि आपको मैं एनसीईआरटी आपके साथ में चर्चा करूं, थर्ड ईयर वाले कंसेप्ट के बारे में जानते होंगे अगर आपने वीडियोस देखे हैं मेरे पिछले। अनफिक्सेबल कंसेप्ट के बारे में आप जानते होंगे, थर्ड लेयर के बारे में आपको पता होगा, अंडरस्टैंडिंग इल्यूजन क्या है वो वीडियोस के माध्यम से मैंने चर्चा की, ये सब चीज़ें आप जानते होंगे। आज मैं बात कर रहा हूँ एनसीईआरटी के ऊपर। एनसीईआरटी को यूपीएससी के लिए क्यों पढ़ना चाहिए, ठीक है ना, क्यों पढ़ना चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि कैसे पढ़ना चाहिए, उसमें से क्या पढ़ना है। अभी तक जो ट्रेंड चल रहा है एनसीईआरटी का, शायद आपने कुछ बैचेस खरीदे होंगे ऑनलाइन ऑफलाइन में, ठीक है ना, परचेस करके उसका ऑनलाइन क्लासेस क्या होगा। और सामान्यतः एनसीईआरटी को पढ़ाने का तरीका क्या होता है, इस तरीके से टीचर्स आते हैं। कुछ टीचर्स होते हैं जो पीपीटी के माध्यम से वो सारा कंटेंट लिख करके इस अंडरलाइन करके बताते चले जाते हैं। कुछ टर्म्स होती है उनको समझा लेते हैं, क्रोनोलॉजीज को एक्सप्लेन कर देते हैं। कुछ टीचर पीपीटी नहीं लाते हैं, सीधा एक्सप्लेन कर देते हैं कि अच्छा चैप्टर नंबर 1 है, और हाथ से लिख करके हैंड रिटन तरीके से पढ़ाते हुए चलते हैं। लेकिन एक चीज़ जो हर टीचर नहीं कर रहा है एनसीईआरटी के साथ में, जहाँ तक मेरी समझ है, मैं देख पा रहा हूँ उस थर्ड लेयर के ऊपर खड़ा होकर के, कि वो एंगल क्यों नहीं एक स्टूडेंट तक बताया जा रहा है। खासकर वो स्टूडेंट जो गांव से आ रहा है, जो अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आ रहा है, क्यों उस तक वो बातें शेयर नहीं की जा रही है जो की जानी चाहिए। जो है, आपने अगर बैच भी परचेस किया है, फीस पे करके भी परचेस किया है, या फ्री में यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, तो वो चीज़ें कहीं नहीं दिख रही है जो रिक्वायरमेंट है यूपीएससी की, ठीक है। यूपीएससी एनसीईआर अगर आप यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आप फैक्ट के आधार पर मत चलिए। यूपीएससी को फैक्ट से लेना देना नहीं है भाई, कितना फैक्ट्स आप रटोगे और उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। एनसीईआरटी आपकी समझ के लिए है, उस समझ का विकास करने के लिए है, लेकिन वो समझ सही होनी चाहिए। जब हम अध्याय नंबर 1 की शुरुआत करते हैं ना, छठी की एनसीईआरटी कोई भी उठा लीजिए, मान लीजिए मैंने इतिहास उठाया, तो क्या आपने उसका चैप्टर नंबर 1 की शुरुआत करने से पहले उसका जो पृष्ठ नंबर 2 है या शायद 3 है, उसमें इस तरीके का आमुख करके एक पृष्ठ होता है, पेज नंबर है, उसमें एनसीईआरटी सीधे तौर पर आपको बता रही है, एनसीईआरटी खुद कह रही है कि क्यों लिखी गई है ये इसलिए लिखी गई है कि बच्चों को रटा देने की प्रवृत्ति से बाहर निकाला जाए, उनकी समझ का विकास किया जाए और अपने आसपास की चीज़ों से, वर्तमान से जोड़ करके पढ़ाया जाए, ठीक है, उनको सोचना सिखाया जाए, ठीक है, एक विषय से दूसरे विषय, एक टॉपिक से दूसरे विषय को कनेक्ट करना सिखाया जाए, ठीक है। तो एनसीईआरटी का हर एक शब्द अपने आप में बहुत कीमती शब्द है, तो उसको याद मत करिए, समझिए मत, उसको क्रिएट करिए ना भाई, उस पर समझ का विकास करिए, उस पर सोचना सीखिए। जब तक आप सोचेंगे नहीं या सोचना सीखेंगे नहीं, तब तक उस लेवल पर नहीं जा पाएंगे जहाँ एनसीईआरटी आपके लिए उपयोगी हो सकती है, ठीक है। तो किस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए एनसीईआरटी, मैं एग्जाम्पल से आपसे चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं कोई एक एग्जाम्पल लूँ किसी भी कक्षा की एनसीईआरटी का, मान लीजिए कि मैं इतिहास की पाठ्य पुस्तक का आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करके समझाने का प्रयास करता हूँ। ये हमारी कक्षा 6वीं की एनसीईआरटी बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 है, इसमें आपका क्या, कब, कहाँ और कैसे, क्या, कब, कहाँ और कैसे, ठीक है, ये चैप्टर नंबर 1 है। तो अभी तक आपने जब पढ़ा तो क्या आपने अभी तक इस हेडिंग के ऊपर सोचा? अगर आप सोच नहीं पा रहे हैं तो फिर एनसीईआरटी का लाभ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि यूपीएससी के लिए सोचना जरूरी है ना। जब तक सोचेंगे नहीं, क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक कितनी चीज़ें याद हो आपको, कुछ नहीं होना जाना है, थर्ड ईयर पे आप जा ही नहीं पाएंगे। तो क्या आपने कभी इस पर सोचा कि भाई चैप्टर नंबर 1 में यही क्यों दिया हुआ है? वहीं आपने दूसरे सब्जेक्ट जब पॉलिटी की किताब उठाई होगी, तो क्या आपने सोचा कि इसका संबंध उस राजनीति की पुस्तक से कैसे है, उस चैप्टर नंबर 1 से कैसे है, भूगोल से कैसे है, इसका क्या योगदान है इस चैप्टर नंबर 1 में उस भूगोल का। जब हम बात करते हैं कि एनसीईआरटी की इस चैप्टर की जब शुरुआत होती है रसीदा से, रसीदा एक उसमें जो है कैरेक्टर है उस चैप्टर की शुरुआत में बच्चों को कनेक्ट करने के लिए, तो आपने कभी सोचा कि यार ये बच्चों के लिए कनेक्ट कर रही है, तो एक यूपीएससी के लिए मैच्योर अभ्यर्थी जब तैयारी करेगा तो वो इसका
क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे लाभ ले पाएगा, क्या आपने कभी सोचने का प्रयास किया? मुझे लग रहा है नहीं। जब रसीदा कह रही है कि वो बैठ करके अखबार पढ़ती है, उसके सामने एक घटना आती है 100 वर्ष पहले, कि 100 वर्ष पहले क्या हुआ था, ठीक है, वो कैसे जान सकती है, कैसे पता लगा सकती है? तो क्या कभी आपने इस तरीके से सोचने का प्रयास किया? नहीं किया, ठीक है। अब वो जब पता लगाने की बात कर रही है कि वो कैसे जान सकती है 100 वर्ष पहले क्या हुआ था, तो वो किन किन चीज़ों के बारे में जान सकती है? क्या वो ये जान सकती है कि आज के समाज में इतनी विविधताएं क्यों हैं? आज जो हमें विविधता समाज में दिख रही है वो क्यों है? आज जो जाति का भेदभाव देखने को मिल रहा है वो क्यों है? एक समाज दूसरे समाज से क्यों इतना भिन्न है? एक जो वर्ग है वो इतना ऊपर है, एक वर्ग इतना नीचे क्यों है? क्यों किसी निम्न वर्ग के साथ में जो है भेदभाव किया जा रहा है? इन चीज़ों पे कभी सोचा आपने? जो रसीदा सोच पा रही है, तो उस एक हेडिंग को, उस एक कैरेक्टर को पढ़ के निकलिए मत, बल्कि उस पर सोचना सीखिए। यूपीएससी आपसे वही क्वेश्चन बना देगा। आप पढ़ के भले गए हैं, लेकिन आप ये कभी नहीं प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि उसने क्वेश्चन यहाँ से पूछा है, वो पूछ देगा उस लेवल से क्वेश्चन, थर्ड ईयर से क्वेश्चन, ठीक है ना? क्या अभी सोच पाए कि भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली ही क्यों है, भारत में लोकतंत्र ही क्यों है, ठीक है ना? भारत में लोकतंत्र ही क्यों चल रहा है, लोगों के द्वारा शासन ही क्यों है? क्या कभी आपने सोचा? इतिहास वही तो सिखा रहा है। देखिए चैप्टर नंबर 1 है, ये बता किस बात को रहा है, किस समय को रहा है, उस समय की चर्चा कर रहा है जब मानव ने अपने जीवन की शुरुआत की थी, जब मानव अपने जीवन के प्रारंभिक चरण में था। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, एक छोटा बच्चा होता है, जब वो कक्षा एलकेजी में या नर्सरी में जब जीवन की शुरुआत करता है, उसे कुछ नहीं पता है, ना समाज का ज्ञात है, ना उसका, ठीक है ना, उसे समाज के बारे में जानकारी है, ना स्वयं के बारे में कुछ जानता है, ना अपने घर परिवार के बारे में कुछ जानता है, बस एक भावना उसकी जुड़ी हुई है। वैसे ही जब पाषाणकालीन मानव ने अपने जीवन की शुरुआत की थी ना, तो उसे भी नहीं पता था कि ये पत्थर, ये उपकरण, बस एक लगाव था, प्रकृति से जुड़ाव था, लगाव था। तो इस तरीके से कभी आपने सोचने का प्रयास किया? नहीं किया। और हम जब तक इस तरीके से पढ़ेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होना जाना है। इसी चैप्टर का दूसरे चैप्टर से क्या कनेक्शन है मेरे भाई? और आप इस तरीके से जब पढ़ेंगे तो आपको याद करना होगा नहीं। मैं आपको क्वेश्चन दिखा सकता हूँ यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में सीधे तौर पर इन चैप्टर से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है ना? कुछ क्वेश्चन तो सीधे तौर पर फैक्चुअल लेवल पे बन रहे हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो थर्ड लेयर पे बन रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो थर्ड लेयर पे बन रहे हैं। तो हमें उस थर्ड लेयर पे अनफिक्सेबल पैटर्न पे काम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से पढ़िए ना, तब आप काम कर पाएंगे। जब चैप्टर नंबर 1 में जब आप पढ़ते आगे जब पढ़ना शुरू करते हैं, तो वही एनसीईआरटी आपको सिखा रही है कि देखो हम इतिहास के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, मानव का जीवन, मानव का समाज, आज कैसे चीज़ें इतनी डेवलप हो पाई है, उस समय में क्यों चीज़ें नहीं हो पा रही थी। एनसीईआरटी में ये चीज़ें नहीं लिखी, वो बस सीधे तौर पर फैक्चुअल लेवल पे बात कर रही है। लेकिन एनसीईआरटी में खास ये बात है कि हर बात पे आपको सोचना सिखा रही है। वो बस हम सोचना सीखें, उसको देखना सीखें, ऑब्जर्वेशन बढ़ाइए। यूपीएससी के लिए काम क्या आने वाला है? तो सोचना आपको पड़ेगा, एक ऑब्जर्वेशन आपको करनी पड़ेगी। जो इतने टॉपर्स निकल के आ रहे हैं, कोई कह रहा है आईआईटी से है, कोई कह रहा है अच्छा डॉक्टर है, कोई कह रहा है इंजीनियर बन के फिर यूपीएससी क्वालिफाई किया, तो वो क्यों कर पाए? क्योंकि उस लेवल पे वो सोचते हैं, उस लेवल पे वो ऑब्जर्वेशन करते हैं, वो याद नहीं कर रहे हैं बैठ करके, वो सोचना सीख रहे हैं कि मानव ने आग की जब खोज की, जब वो आग का उपयोग नियंत्रण करना सीखा, तो कैसे उस आग ने मानव के जीवन में परिवर्तन कर दिया, और उस परिवर्तन से कैसे कृषि का विकास हुआ, और उस कृषि ने कैसे खाद्य उत्पादकता को बढ़ाया, और उस उत्पादकता ने कैसे जनसंख्या को वृद्धि की, और उसी जनसंख्या से समाज का स्वरूप कैसे विकसित हुआ। वो उस तरीके से सोचते हैं। और एक रूरल बैकग्राउंड से, विलेज से आने वाला अभ्यर्थी इस तरीके से नहीं सोचना सीखता है। और यूट्यूब पे आप देखिएगा, ऐसे हजारों वीडियोस मिलेंगे जो इस बात को कभी नहीं बता रहे हैं, वो बस आपको पढ़ा के निकल जा रहे हैं। ये फैक्ट याद